हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक मेरे न्यू वीडियो में। और आज मेरे साथ इरशाद सर हैं एंड सीएमए प्रदीप ध्यानी जी हैं। तो आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड इनफैक्ट प्रदीप के पास भी आ रहे थे कि वो फीको कोर्स को करना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी सीओ बैच चल रही है और काफी सारे स्टूडेंट्स क्लासेस कर रहे हैं एंड फीडबैक भी सारे स्टूडेंट का पॉजिटिव है। मैंने खुद फीडबैक लिया है सबसे, तो फीडबैक भी पॉजिटिव आ रहे हैं सीओ बैच के लिए एंड फीको बैच का रिक्वेस्ट आ रहा है स्टूडेंट से। रीजन क्या है, बहुत सारे पर्सन हैं जो ऑलरेडी फाइनेंस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो वो अपना कैरियर फ्यूचर फाइनेंस फील्ड में ही बनाना चाहते हैं, इसलिए वो फीको बैच के लिए रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि फीको बैच के बारे में, और सर स्टार्ट करने वाले हैं फीको बैच। सो हाय सर, कैसे हैं आप? हाय। हाय रोहन, हाय प्रदीप, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ कैसे हो? बस फाइन बस, सर। बहुत अच्छा चल ओके रहा है। ओके ओके, और दैट्स प्रदीप, ग्रेट। जॉब कैसी चल रही है दैट्स आपकी? ग्रेट। Fine currently, yes. Rohan, we are working from home, and maybe they are 2 days in a राइट। week. We need to work from office. ग्रेट ग्रेट। सो सर, जैसा हम लोगों का पास से प्रॉब्लम्स है कि फीको बैच के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो फीको बैच के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ रोहन, एक्चुअली क्या है कि आपने मेरे को तो पहले भी बताया था कि सर आप एक बैच और राइट। स्टार्ट करो जो हम्म एफ आई सीओ से रिलेटेड हो, फीको के हम्म लिए हो। हम्म। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो उनको फीको सीखना है। बट मैंने उस समय आपको बताया था कि अभी क्या है कि मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम का वो है, टाइम बाउंडेशन है। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग अ मोर टाइम। आप देख सकते हो कि मैं अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। इवन कल सैटरडे है तो सैटरडे को भी कभी कभी ऑफिस में तो टाइम नहीं था अभी तक। फिर आपने मुझे ये भी बताया कि आपकी जगह सर कोई और ट्रेनर हो, तो वो भी ऑप्शन सही था कि और भी हैं मेरे सर्किल में तो काफ़ी हैं जो एफ आई सी ओ से मतलब बिलोंग करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अगर हमने उन्हें दे दिया, अगर वो क्लास नहीं खत्म करते हैं, सीरियस लेने की राइट। बात थी। अब हम्म। जैसे मेरा क्या है, तो मैं तो अब जब क्लास लेना है तो पूरा का पूरा बैच भी खत्म करना है। बीच बीच में क्वेरीज भी आती हैं स्टूडेंट्स के, उनकी क्वेरीज आती हैं, उनको भी हैंडल करना है। तो सारी चीज़ों को करना है। अब क्या पता कोई तीसरा बंदा अगर हो या कोई नया फैकल्टी हो, वो सीरियस लेगा या नहीं लेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में था। लेकिन जैसा कि आप लोगों का कई बार से ये है रिक्वेस्ट कि सर एक तो स्टार्ट करो, क्योंकि हम्म। कुछ ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन अभी वो नहीं सीख पा रहे हैं। देन फिर मैंने डिसाइड किया है कि ज़्यादा तो नहीं, ठीक है, 1 से 2 बैच, लेट्स स्टार्ट 1 और 2 बैच ओनली रिलेटेड टू एफ आई सी ओनली। एक ओके। से दो बैच जो है स्टार्ट करते हैं एफ आई सी। मैं मैनेज करूंगा टाइम को, मैं मैनेज करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है, और उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर ऐसी बात है तो आप दोनों की बात मैं रखता हूँ और हम एक स्टार्ट करते हैं फीको का भी एक बैच। सो ठीक है। सर, एक क्वेश्चन और भी है। जैसे आप फीको का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका हम्म। कोर्स ड्यूरेशन अप्रोक्स कितना हो सकता है? जैसे सीओ का हमारा 40 to 45 आवर्स, 50 आवर्स के अप्रोक्स हो हाँ, जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो सीओ में भी सेम है, सॉरी एफआई में भी सेम है। यहाँ तक कि एफआई में हम ये कह सकते हैं कि एफआई में कुछ टॉपिक्स ज्यादा हैं, एफआई ओके। में थोड़ा सा और ज्यादा लग सकता है। जैसे 45 आवर है तो हम अप्रोक्स जो है 50 आवर लेकर के चलते हैं, या फिर हम 45 ही लेकर के चलते हैं। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता रहता है। अपार्ट ऑफ दिस, अगर मैं एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि एफआई में थोड़ा सा एक इशू भी आता है। वो ये आता है, जैसे कि हम एफआई में आपको पता होगा कि ईसीसी, ईसीसी भी एक एसएपी का ही वर्जन है जो कि थोड़ा सा पुराना है। और एस फॉर हाना जो कि अभी नया वर्जन आया हुआ है। और मार्केट में क्या है, डिमांड तो देखो दोनों की है, चाहे ईसीसी हो चाहे एस फॉर हाना हो। हाँ, एस फॉर हाना है तो वेल एंड बेस्ट है। तो उसमें क्या है कि एसएपी की एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है, बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी नहीं है। जैसे कि उसमें हम हाउस बैंक क्रिएट करते हैं। अब हाउस बैंक जो क्रिएट करते हैं वो हम एसएपी में डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली एसएपी का एक और ऐप कह सकते हैं या फिर एक और वेब ब्राउजर है जिसे हम कहते हैं फ्यूरी, फ्यूरी ऐप, वो उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर हमें वो फंक्शनैलिटी अगर करनी है तो हमें फ्यूरी ऐप भी चाहिए। विदाउट फ्यूरी ऐप हम वो कर नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से डेटा माइग्रेशन के लिए पहले ईसीसी में एल टी एल एस एम डब्ल्यू होता था। अब एस फोर हाना में क्या है कि एल टी एम सी है। तो एल टी एम सी के लिए एक डिफरेंट ऐप है। तो अभी क्या होता है ना कि रोहन, आपको तो पता होगा कि अगर एसएपी है, एसएपी का सर्वर है तो ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है हमें कि हमें फ्यूरी का भी सर्वर लेना होगा, देन उसके बाद है एलटीएमसी का भी एक्सेस लेना होगा, जो कि जल्दी मिलता नहीं है। मैंने कई एंड जगह पे ट्राई किया है।
हाँ, और मैंने कई दूसरी बात जगह पे ये भी ट्राई है किया सर है, वहां कि से अगर वेंडर से। अगर हाँ। हम ले भी लेते हैं तो कॉस्ट काफी इंक्रीज हो जाएगा और हाँ, आउटपुट नहीं काफी। आएगा। जितना कॉस्ट इंक्रीज बिल्कुल। होगा उस रिस्पेक्ट में आउटपुट नहीं आएगा। तो बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि वो जो सर्वर हम मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू क्लासेस ले। अप्रोक्स 5 to 10 आवर्स का वो एक कॉन्सेप्ट है, 5 to 10 मिनट्स का, सॉरी, 10 मिनट्स का। हाँ, जो कि हमें डिस्कस करना है। दैट्स इट। तो मैं ये सोच रहा था कि एक काम करेंगे, सारा हम्म। का सारा जो है कि हम एस फॉर हाना में पढ़ेंगे। ठीक है, एस फॉर हाना में कवर कर दूंगा मैं। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस अगर मैं फ्यूरी की बात करूं, ठीक है, जहां पे फ्यूरी आ रहा है 10 मिनट्स का, तो वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक जो है हम ईसीसी में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा होगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या होगा, ईसीसी का भी नॉलेज हो जाएगा, देन उसके बाद एस फॉर हाना का भी नॉलेज हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट रहेगा। सर एक राइट, क्वेश्चन है राइट। मेरा, अगर स्टूडेंट हाँ एक हाँ, क्वेश्चन है पूछिए। मेरा स्टूडेंट्स को, मे बी इस वीडियो के ड्यूरेशन में ये क्वेश्चन अराइज जरूर होगा। एफआई मॉड्यूल और कंट्रोलिंग जो मॉड्यूल है उन दोनों में अगर आप बता सके डिफरेंस हल्का हल्का, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल उनके माइंड में बिल्कुल पक्का सर। आएगा। हाँ श्योर। देखिए, एफ आई जो मॉड्यूल होता है वो बेस होता है, ठीक है, आप ये समझ लो बेसिस होता है। एफ आई मॉड्यूल इज रिलेटेड टू अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सीओ इज रिलेटेड टू अ कॉस्ट अकाउंटिंग। और हम ये भी कह सकते हैं कि एफ आई में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन विच डन बाय एक्सटर्नल पार्टी ऑफ द कंपनीज। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ आई में सारी की सारी एक्टिविटीज वो आती हैं जिसमें हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज होता है। जैसे वेंडर, वेंडर कौन है, हमारी कंपनी का नहीं होता, वो बाहर का होता है। कस्टमर, कस्टमर से जो भी हम लेन देन और ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी बाहर के थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल एक्टिविटी है। सेम लाइक दिस, अगर हम एसेट्स है तो एसेट्स भी हम परचेस करते हैं बाहर से। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ऑल एक्सटर्नल एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग इन एफ आई। और एफ आई में कुछ सब मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे जीएल हो गया, एपी हो गया, एआर हो गया, देन एसेट्स अकाउंटिंग, कैश मैनेजमेंट या फिर कैश अकाउंटिंग। अ पार्ट ऑफ दिस, इस तरीके से कुछ छोटे छोटे मतलब सब मॉड्यूल्स हैं। अब आ जाते हैं सीओ, सीओ इन द सेंस ऑफ अ कंट्रोलिंग, और हम इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू अ कंपनी, इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, या ऑल कंट्रोलिंग में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो इंटरनल एक्टिविटीज होती है, यानी कंपनी के अंदर के जो एक्सपेंसेस होते हैं। अब जैसे सपोज दैट अगर मुझे कोई कंट्रोलिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग करना है, या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट बनाना, मतलब मैं कोई चीज प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करने से पहले क्या होगा, हमें उसको पहले कॉस्ट निकालना होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद डिटरमाइन जब हो जाएगा, फिर हम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर एक्चुअल कॉस्ट आएगा, फिर वेरिएंस आएगा, फिर सेटलमेंट आएगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे सेटलमेंट, तो ये ऑल दीज आर एक्टिविटी इज रिलेटेड टू इंटरनल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स अथॉरिटी या टैक्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सीओ में टैक्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सब एफ आई का पार्ट है। एफ आई में जीएसटी भी है, टीडीएस भी है। लेकिन सीओ की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया, ऑल इंटरनल एक्टिविटीज का हमारे ना कंट्रोलिंग ओनली। तो ये सारी चीजें होती है जो कंट्रोलिंग में आती है। अब कंट्रोलिंग के सब मॉड्यूल्स अगर हम देख ले, तो सब मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे, ये आपके कॉस्ट सेंटर होंगे, प्रॉफिट सेंटर होंगे, देन प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, इसमें एमटीएस आ जाएगा, एमटीओ यानी मेक टू ऑर्डर एंड मेक टू स्टॉक। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो है, जैसे कि डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। अपार्ट ऑफ दिस, ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे ये समझ लो हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में, कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसका प्लान कॉस्ट करते हैं, और फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट में सेलिंग करते हैं। सेलिंग करते हैं तो सेलिंग के बाद हमें रिपोर्ट हमें बनाना पड़ता है, जिसे हम कोपा बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, या फिर हम इसे कंट्रोलिंग प्रॉफिटेबिलिटी या कोपा के नाम से जानते हैं। तो ये ऑल दीज एक्टिविटी आर रिलेटेड टू अ कंट्रोलिंग। हालांकि अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया, अभी इसमें नहीं आएगा, ये चीज ऐसी है जो बैठ करके और एक एक चीज लिख करके समझाने वाली चीज है, तब उसमें ज्यादा समझ में आता है। तो फिलहाल अभी के लिए ये ठीक है। Thank you और so कोई much for क्वेरी? thank you so much, sir. This is definitely a query from every student who will watch this recorded sessions. Thank you so यस much, यस, sir. या, ओके, वेलकम। रोहन, आपको? नहीं, और कुछ नहीं है, बस फीको के लिए हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक कब से हम बैच स्टार्ट करेंगे सर? मे बी मुझे लगता है कि हम एक काम करते हैं कि जब हमें स्टार्ट करना ही है और हमने ये सोच लिया है कि हमें स्टार्ट करना है, तो हम एक काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के बाद विद इन 15 डेज में हम क्या करेंगे कि बैच स्टार्ट बैच करेंगे। स्टार्ट कर देंगे। हाँ। ठीक है।
ठीक रहेगा ये। और इस बैच की टाइमिंग हम क्या करेंगे, सैटरडे संडे ही होगा, लेकिन इनका हम मॉर्निंग या हम एक काम करेंगे, उसी समय जैसा स्टूडेंट होंगे सुटेबल जो टाइम होगा उसी समय हम चेक कर लेंगे। ठीक ओके है। ओके हम्म। ठीक है सर। तो फिर ठीक है, तो एक काम करेंगे, हम एफ आई स्टार्ट करते हैं। और एफ आई में जो कि मैंने आपको बताया, फ्यूरी वाला और एल टी एम सी, जो एक थर्ड पार्टी ऐप है, जो कि जल्दी मिल नहीं पाता, फिर यूटिलाइज भी नहीं हो पाता, उन दोनों टॉपिक को हम ईसीसी में कवर करेंगे। ईसीसी में कवर करेंगे तो स्टूडेंट्स को ये फायदा होगा कि उनको ईसीसी का भी नॉलेज हो गया और एस4 हाना का भी, ठीक है, उसका भी नॉलेज हो गया, यानी ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों उनको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है अपना ये। अपना कोर्स कंटेंट बना के मुझे एक बार सेंड कर दीजिएगा, जिससे फिर मैं आगे ठीक है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर मैं दूंगा, आपको, और प्रदीप को भी ठीक सेंड है, कर दीजिएगा। श्योर हाँ श्योर। डेफिनेटली, मैं भी फर्दर शेयर करूंगा स्टूडेंट के साथ। ठीक है। श्योर, ठीक है। ओके, ओके, और थैंक कोई यू सर। क्वेरी? नहीं, और कोई ओके, क्वेरी नहीं। चलो फिर, थैंक यू ओके। सो मच ठीक है रोहन, फिर, ओके। रोहन एंड थैंक यू सो मच इसाद सर। ओके, थैंक्स। थैंक यू बोथ ऑफ यू। ओके, चलो बाय, टेक केयर। बाय बाय बाय। सर, थैंक्स।